हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। जैसा कि लाइफ में खुशी पूर्वक रहना बेहद इम्पोर्टेंट होता है। आज हम आपके लिए वही सीटेट की एक अगली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ईएल थॉर्नडाइक के बारे में। ईएल थॉर्नडाइक जो है वो क्या बताते हैं। सबसे पहले आपको जो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, वो पूछा जाएगा कि भाई ईएल थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। तो आपका जवाब होना चाहिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया हुआ है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का थॉर्नडाइक, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, ये कौन है, थॉर्नडाइक है। और इन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था, बताएंगे कैसे किया था। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो इसमें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं साथियों, देखो वो ईएल थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत कह सकते हो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कहाँ के थे ये, तो अमेरिका के थे, ठीक है ना। इन्होंने यही बताया था कि भाई प्रयास करोगे, गलतियां होंगी, फिर धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे। मतलब स्टिमुलस, पहले आपके अंदर स्टिमुलस आएगी, उत्तेजना आएगी किसी काम को करने के लिए, उसी आधार पर आप अनुक्रिया करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। पहले स्टिमुलस आएगी, फिर आप रिस्पॉन्स करोगे। तो इन्होंने कहा है जब बार बार हम अनुक्रिया को दोहराएंगे, रिस्पॉन्स को दोहराएंगे, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये कहाँ बताया था, हम आपको बताते हैं साथियों। देखो ये अगर मैं बात करूं तो कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। और ये पशु मनोवैज्ञानिक भी थे, और साथ साथ ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी। तो 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए। ये भाई अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये भाई पशु मनोवैज्ञानिक थे, और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, ये मनोवैज्ञानिक में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। तुमसे पूछे अधिगम का, लर्निंग का फर्स्ट नियम किसने दिया, तो आपका जवाब होना चाहिए थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके साथ ही नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी एक किताब थी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजिकल, इनकी किताब थी जिसमें सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। किसका, सीखने का सिद्धांत, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग किस किताब को जाना जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान को। इनकी एक दूसरी किताब और है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है, एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसमें एक किताब इनकी दूसरी है एनिमल इंटेलिजेंस। कौन सी, एनिमल इंटेलिजेंस। इसे भी आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल इंटेलिजेंस। तो इनकी किताब 2 हो गई, ध्यान रखना। दूसरी बात, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं। भाई थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, इसके अन्य नाम क्या हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला है प्रत्यन एवं भूल का सिद्धांत, आप याद रखना, प्रत्यन एवं भूल का सिद्धांत। दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, एक ही चीज है। तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, किसी भी नाम से आपके लिए आ सकता है। चौथा है संयोजनवाद का सिद्धांत, किसका, संयोजनवाद का सिद्धांत। और साथियों 5वां है संबंधवाद का सिद्धांत। तो 5 कौन से बताए, प्रत्यन एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत, साथ ही साथ संयोजनवाद का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत। ये क्या थे, इनके 5 नियम थे, इसके साथ ही मतलब नाम थे। अब इनके प्रयोग की बात करें तो इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में अपना एक प्रयोग किया था बिल्ली पर। पहले तो पूछेगा किस पर किया था, तो बिल्ली पर किया था। और बिल्ली भी कैसी, भूखी बिल्ली पर, ये महत्वपूर्ण है, भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। क्या किया था कि एक पिंजरे में एक बिल्ली को बंद कर लिया, और उसके बराबर में देखो ये देख रहे हैं मृत मछली, ये भी पूछा जाएगा मछली कैसी थी, तो ये मृत थी, मृत मछली को रख दिया। अब बिल्ली भूखी थी, तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगी, कुछ ना कुछ बिल्ली के अंदर जो है उत्तेजना आएगी, और वो बार बार उसे खाने का प्रयास करेगी। तो बार बार खाने के प्रयास के चक्कर में ये पिंजड़े से लगा हुआ लीवर था उसके पैर से दब गया, और वो आसानी से खुल गया, और बिल्ली खाने के लिए अपने लिए मछली ले आई। फिर दोबारा से उसे भूख लगी, तो उसने उतनी मेहनत पहले जो की थी उतनी नहीं की थी, उससे पहले ही लीवर उसके पैर से दब गया, फिर गेट खुल गया और बिल्ली फिर ले आई। अंततः बिल्ली को ये पता चल गया था कि भाई इस लीवर में पैर लग जाने से आसानी से ये खुल जाता है और मेरा भोजन बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है, और थॉर्नडाइक का मतलब ये था कि भाई अगर आप बार बार प्रयास करोगे, गलतियाँ भी होंगी लेकिन आप सीख जाओगे। ये बस यही बताना चाहते थे इससे। तो यहाँ पर पहले अनुक्रिया करता मतलब रिस्पॉन्स, और फिर ये सबसे पहले तो उद्दीपन होगा मृत मछली की ओर, फिर रिस्पॉन्स होगा बिल्ली द्वारा। तो इसी को हम एसआर बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसआर बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी, तो थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है ना। इसमें ये कहना चाहते हैं कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती है, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त
करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। तो इस चीज को आप क्या रखना, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा कक्षा में क्या उपयोगिता है इसकी, तो कक्षा के लिए ये उपयोगिता है कि बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। कोई चीज उन पर अगर नहीं भी आ रही तो प्रयास करवाइए। बच्चों को त्रुटि संभव है, होगी, गलतियां होंगी, लेकिन प्रयास के बाद शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। कह रहे हैं कि बार बार जब बच्चे को हम शुरुआती इनिशियल फेज में सिखाते हैं तो बार बार गलतियां करता है, फाइनली इस सिद्धांत के अनुसार वो शुद्ध उच्चारण करना क्या हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाता है। यहाँ से ये निष्कर्ष निकल के आता है। इसके साथ ही थॉर्नडाइक की अगर मैं बात करूँ तो इनके दो प्रकार के नियम हैं, एक तो मुख्य नियम, दूसरे गौड़ नियम। मुख्य नियम की बात करूं तो 3 इनके मुख्य नियम है, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा गया है। 5 गौड़ नियम हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई प्रिंसिपल रूल क्या है, इनके मुख्य नियम क्या हैं। तो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, जो लर्निंग लॉ ऑफ थ्योरी, तो इसके बारे में मैं बात करूं तो पहला है प्रभाव का नियम, मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट। दूसरा है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तीसरा है अभ्यास का नियम, मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये इनके कितने नियम हैं, तो ये साथियों इनके मुख्य नियम जो 3 नियम है, याद रखना क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पहला नियम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो पहला है साथियों अभ्यास का नियम। कौन सा है, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के इस नियम के अनुसार बोला गया कि जब आप कई बार 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 किसी काम को दोहराते हो तो उसे जल्दी ही सीख जाते हैं। इन्होंने बोला कई बार दोहराने पर हम काम को निश्चित रूप से जल्दी ही सीख जाते हैं और उसे याद कर लेते हैं, लेकिन उसे छोड़ देने पर या अगर हमने दोहराना छोड़ दिया तो निश्चित रूप से हम भूल जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं अभ्यास का नियम। कुछ भी हो भाई, पढ़ाई को हम बार बार नहीं पढ़ेंगे तो कुछ साल बाद उसे भूल जाएंगे। साइकिल चलाना नहीं छोड़ देंगे तो उसे भी भूल जाएंगे, मोटरसाइकिल चलाना भी भूल जाएंगे। तो हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, यही इनका अभ्यास का नियम है। इसके साथ ही नेक्स्ट है इनका तत्परता का नियम। मतलब जब हमें कुछ सीखना है, कह रहा प्राणी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होता है, मतलब तत्पर होता है उस कार्य को करने में, तो उसमें आनंद भी आता है उसे और उस कार्य को जल्दी से कर भी लेता है। अगर उसकी रुचि नहीं है, तत्पर नहीं है उस काम को करने के लिए, तो उसे जल्दी से कर नहीं सकता। यही बोला गया, जिस कार्य को करने में रुचिपूर्ण नहीं है तो वो कार्य को करने में उसका क्या नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। तो तत्परता का नियम कहता है कि अगर कोई कार्य करना है तो आप उसके प्रति तत्पर रहिए। आपका एग्जाम आ रहा है ना, तो उससे पहले एक एक चीज को तैयार कर लो, तो आप एग्जाम देने के लिए तत्पर रहेंगे, उदास नहीं रहेंगे। आपको मोटरसाइकिल चलाना है तो उसके प्रति, मोटरसाइकिल चलाने के प्रति आप तत्पर रहिएगा, भाई मैं सीखूंगा ही सीखूंगा। तब आपकी उसमें रुचि होगी तो आप निश्चित रूप से जल्दी सीख जाओगे, ठीक है ना। वहीं प्रभाव का नियम नेक्स्ट है इनका। तो इसमें ये बोल रहे हैं जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति को संतोष मिलता है, मतलब एक संतुष्टि मिलती है, ठीक है ना, तो उसे वो कई बार करता है। जिन कार्य को करने से उसे असंतोष मिलता है तो उसे नहीं करता। मीन्स कई बार ऐसा होता है व्यक्ति कार्य किया और उसे अच्छा लगता है, भाई ये मैंने किया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर उसे और दोबारा करने का प्रयास करता है। मतलब किसी को दान देना या किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य हो, उसे बार बार करता है जब उसकी उसमें क्या होती है, संतोष मिलता है। तो ठीक है ना, यही इनका क्या है, प्रभाव का नियम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है गौड़ नियम की। गौड़ नियम 5 हैं, आप ध्यान रखना। पहला बहुप्रति क्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम और 5वां है सहचर्य नियम, ठीक है ना। तो इसमें मैं बहुप्रतिक्रिया का नियम देखता हूं पहले, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। तो इसका अभिप्राय है, बोल रहा भाई इसका अभिप्राय है कि जब हम कोई भी नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और भिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। मीन्स उसकी सही विधि का हमें क्या पता चल जाता है, पता चल जाता है। इसी को बोलते हैं हम भाई बहुप्रतिक्रिया का नियम। कोई काम करते हैं नहीं होता, बार बार फिर करते हैं नहीं होता, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो जाती है। इसी को हम कहते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट मनोवृत्ति का नियम। मीन्स एक प्रकार से इसे कह सकते हो लॉ ऑफ एटीट्यूड। मीन्स इसमें काम करने से पहले आपका सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है इस काम का तात्पर्य है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम कार्य को सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो कार्य को अच्छा कर पाएंगे, स्वस्थ नहीं है तो कार्य को नहीं कर पाएंगे। मीन्स मैं पॉजिटिव सकारात्मक भाई निश्चित रूप से मैं पास हो जाऊंगा तो मैं पास ही हो जाऊंगा। मेरे दिमाग में डर रहेगा पास नहीं हो पाऊंगा तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें किसी काम को करने से पहले उसके प्रति एटीट्यूड सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। यही बोलता है मनोवृत्ति का नियम। इसके साथ ही नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियली एक्टिविटीज। तो इसमें यह बोला है कि भाई मेरा कोई भी टारगेट है बड़ा, तो मैं उसे छोटे छोटे कई टुकड़ों में क्या कर लूँ, बांट लूँ। मान लो मुझे कोई एग्जाम फाइट करना है तो बस हिंदी मुझे इतने दिन तैयार करनी है,
पॉलिटी मुझे ऐसे करनी है, ज्योग्राफी मुझे इतने दिन में करनी है। मेरा कहने का मतलब कोई बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टारगेट में आप बांट लो, फिर धीरे धीरे उसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसी को आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। ये कह रहा है अनुसरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे उसमें कार्य बांट लिया जाता है। नेक्स्ट है आत्मीकरण का या लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इसमें कह रहा है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वो अपने पूर्व अनुभव और प्रयत्न के अनुसार स्मरण करता है और उसकी तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया का समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। मीन्स कोई समस्या आई और उसे लगता है ऐसी समस्या तो मैंने पहले भी सॉल्व की थी, तो उस आधार पर वो आत्मीकरण करता है और समस्या को सॉल्व कर लेता है आसानी से, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसमें कह रहा है अधिगम के गौड़ नियम का ये अंतिम और 5वां नियम है। कह रहा है साहचर्य परिवर्तन का नियम यह है कि इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग वो अन्य परिस्थितियों में भी कर सकता है। मीन्स कोई भी उसने ज्ञान सीखा उसका यूज वो आने वाली कोई भी परिस्थितियों में भी क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। इसी को साहचर्य का नियम कहते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। टॉपिक पढ़ाया और उस पर क्वेश्चन नहीं किया तो फिर बेकार है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? रूस, स्वीडन, जर्मनी या अमेरिका? तो आपको पता है ये कहाँ के थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? कह रहा 2, 4, 3 या 5। तो थॉर्नडाइक ने आपको पता मुख्य नियम कितने बताए थे? 3 बताए थे। और गॉड नियम कितने बताए थे? तो साथियों गॉड नियम जो बताए थे वो 5 बताए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, थॉर्नडाइक के बुद्धि को कौन सा सिद्धांत दिया? बुद्धि को कौन सा सिद्धांत दिया? कह रहा समूह का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत या विकासात्मक का सिद्धांत या बहुकारक का सिद्धांत? तो इन्होंने बुद्धि को साथियों बहुकारक का सिद्धांत दिया। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखना आपको यों का त्यों एग्जाम में मिलेंगे ये क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको ये क्वेश्चन यों का त्यों मिलने वाले हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? कह रहा है गेस्टाल्ट का, क्लासिक थ्योरी या मनोविश्लेषणवाद या प्रयत्न तथा भूल? तो मैंने 5 में बताए थे। अब प्रयत्न अथवा भूल किसका है? थॉर्नडाइक का है, ठीक है ना। प्रयास करते रहिए, त्रुटि होंगी ही होंगी। नेक्स्ट कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। पावाल नहीं, स्किनर नहीं, महात्मा गांधी नहीं, तो किसको माना जाता है? E.L. थॉर्नडाइक को माना जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया? सीखने का नियम किसने? स्किनर ने, फ्रॉयड ने, थॉर्नडाइक ने या एडलर ने? तो आपने ही बता था, अमेरिका मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम को क्या, लर्निंग नियम सबसे पहले इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? अभी बताया था हमने भाई, उद्दीपक अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, ठीक है ना, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, एएसआर भी कह सकते हो, एएसआर थ्योरी। तो कह रहा है एडलर ने बिल्कुल नहीं, हल ने बिल्कुल नहीं, स्किनर ने भी नहीं, तो किसने दी थी एएसआर थ्योरी? तो एएसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। इसके साथ ही कह रहा देखो ये अब इसने घुमा के दे दिया, एएसआर सिद्धांत किसने दिया? तो डायरेक्ट आप हिट मार दोगे, एएसआर सिद्धांत किसने दिया? एएसआर सिद्धांत दिया था साथियों थॉर्नडाइक ने, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा अधिगम का बंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अधिगम का बंध सिद्धांत कह रहा बंडूरा ने, फ्रॉयड ने, हल ने या थॉर्नडाइक ने? तो किसने किया था? ये थॉर्नडाइक ने किया था साथियों। किसने किया था? तो ये थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। देखो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए बाध्य, ये बात नहीं है, ये क्या है? बाध्य भी नहीं कर सकते। इस कहावत की पुष्टि सीखने के लिए नियम से होती है। किस नियम से होती है? तो आपको पता ही है भाई, मोटरसाइकिल जब तक नहीं मैं सीखूंगा जब तक उसे सीखने के लिए तत्पर नहीं रहूंगा, मेरे अंदर रुचि नहीं होगी, तत्पर नहीं होगा तो मैं नहीं सीख सकता। मतलब पानी पीने के लिए मुझे बाध्य नहीं कर सकते। कह रहा अभ्यास का नियम बिल्कुल नहीं। कह रहा प्रभाव का नियम, तो ये भी नहीं होगा। उपयोग का नियम, तो ये भी नहीं होगा। फिर किसका होगा? तत्परता का नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तत्परता का नियम। इसके साथ ही नेक्स्ट है, सीखने का प्राथमिक मूल सिद्धांत नियम संबंधित है। सीखने का कह रहा अभ्यास कार्य से, बिल्कुल नहीं। परिणाम की अपेक्षा करके नहीं। प्रशंसा करके किसी की
तो भी नहीं सीख सकते। किससे सीखोगे? बार बार तत्पर रुचि लेकर के, उसमें रुचि होगी तो ही हम सीख पाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से पुष्टि होती है? तो बार बार मीन्स प्रयास करना, ठीक है ना, प्रयास करना बार बार, तब किस नियम को कह रहा? अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, या दोहराने का नियम, या अनुकरण का नियम। तो जब हम अभ्यास करते हैं ना, किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के हम किसी चीज को तैयार कर पाते हैं, लर्निंग को बढ़ावा दे पाते हैं। तो ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल सही है। कह रहा है घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी के लिए बाध्य किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, मैंडेटरी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, बाध्य नहीं कर सकते। कह रहा है घोड़े को ना तो तालाब पर ले जाया जा सकता और ना ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो ये भी गलत है, घोड़े को आप तालाब पर ले जाइए पानी पीने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पीने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। कह रहा है घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही है। क्यों? जब तक उसकी रुचि नहीं होगी, रुचि होगी तो आराम से पानी पिएगा वो, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, एक प्रतिक्रिया का नियम निम्न में से कौन से सीखने का नियम नहीं है? इनमें से सीखने का कौन सा नियम नहीं है? अभ्यास का नियम तो सीखने का है, तैयारी का नियम भी सीखने का है, प्रभाव का नियम भी लर्निंग का होता है, फिर किसका नहीं होता? अभिप्रेरणा का नियम सीखने के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है संज्ञानात्मक, समाजवाद, साहचर्यवाद या संयोजनवाद। तो आप क्लास में हमारी में देख सकते हो थ्योरी में, उसमें मैंने साफ बोला है कि संयोजनवाद को ही थॉर्नडाइक का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक का नियम है? कह रहा उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम या मनोवृत्ति का नियम। गैस करिए आप इसका आंसर कौन सा हो सकता है? तो साथियों इसका आंसर होगा अभ्यास का नियम। किसका नियम? अभ्यास का नियम जो है अधिगम का एक मुख्य नियम होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? तत्परता तो है भाई, अभ्यास भी है, प्रभाव भी है, तो फिर कौन सा नहीं है? गुणवत्ता नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है? जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया है। कह रहा बहुप्रतिक्रिया का नियम, कह रहा आत्मीकरण का नियम, अभ्यास का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो वो मुख्य नियम बता रहा है, तो मुख्य नियम में कौन आएगा? अभ्यास का नियम आएगा, ठीक है ना। आप देखोगे तो वहां अभ्यास का नियम आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है कह रहा प्रत्यय एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो आंख बंद करके ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, थॉर्नडाइक है, ठीक है ना। प्रत्यय एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों प्रयास एवं त्रुटि के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास एवं त्रुटि के लिए अभ्यास, प्रेरणा या वाद विवाद या लक्ष्य। तो ये तीनों तो है नहीं है, फिर क्या है? अभ्यास है, ठीक है ना। क्या है? अभ्यास है। इसके साथ ही नेक्स्ट है तत्परता का नियम संबंधित है। मतलब ये तत्परता का नियम किससे संबंधित है? पावलव, एबिंगहॉम, स्किनर से या थॉर्नडाइक से? तो किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से संबंधित है। इसके साथ ही नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन में कल्पना शक्ति के आधार पर या प्रभुतापूर्ण एवं अधीनस्थपूर्ण ज्ञान के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बांटा है साथियों चिंतन में कल्पना शक्ति के आधार पर। किसमें? चिंतन में कल्पना शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट है जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी से प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो पहला ही इसका आंसर होगा किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है ना, E.L. थॉर्नडाइक। इसके साथ ही नेक्स्ट है आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह कहलाता है, यह एक उदाहरण है। कह रहा सीखने की बुद्धि का बिल्कुल नहीं, सीखने के प्रभाव का बिल्कुल नहीं, सीखने में रुचि का बिल्कुल नहीं, फिर किसका? सीखने के प्रति सजगता का। किसका? सीखने के प्रति सजगता का। इसके साथ ही नेक्स्ट है टंकण कार्य कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। यह किस सिद्धांत के अनुसार है? पावलव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार? बिल्कुल नहीं। स्किनर के क्रिया प्रसूति अनुबंधन के अनुसार? बिल्कुल नहीं। बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार? बिल्कुल नहीं। तो फिर
थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना है, लर्निंग है, व्यवहार में परिवर्तन करना, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या ये सभी। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, लर्निंग प्रोसेस के अंतर ये सभी को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत या हल का सिद्धांत। तो किसका है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, सकारात्मक दंड का नियम निम्न में से कौन सा सही उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों का समय बर्बाद करना सकारात्मक कभी नहीं आता, बंद करना भी नहीं आएगा, तो ये दोनों नहीं होंगे, तो फिर आंसर कौन सा हो जाएगा? मित्रों के द्वारा उपहास, ठीक है ना, सकारात्मक दंड का वो। इसके साथ ही नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व तो नहीं है। रुचियों में, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार या स्मरण शक्ति में कमी। तो ये क्या हो जाएगा? स्मरण शक्ति में कमी। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो आंशिक प्रक्रिया के नियम को तो अपनाएंगे, तत्परता के नियम को अपनाएंगे और अभ्यास के नियम को अपनाएंगे, प्रलोभन के नियम को हम नहीं अपनाएंगे, ठीक है ना। एक शिक्षक होने के नाते इस नियम को नहीं अपनाया जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया की अभिवृद्धि, सीखने के तत्परता का नियम, सीखने की सादृश्यता का नियम या सीखने के प्रभाव का नियम। तो इसमें आंसर जो होगा वो सीखने की सादृश्यता के नियम का इसमें आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गुणों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बहु अनुक्रिया का तो सम्मिलित है, आंशिक क्रिया का सम्मिलित है, मानसिक स्थिति का सम्मिलित है, फिर कौन सम्मिलित नहीं है? प्रभाव का नियम इसमें सम्मिलित नहीं होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से संतोष होता है। थॉर्नडाइक कौन सा नियम इंगित करते हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करते हैं? प्रभाव के नियम को करते हैं। कौन सा करते हैं? प्रभाव का नियम। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। हमें जितनी उम्मीद थी उतने क्वेश्चन ला दिए, इससे ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए और अपने फ्रेंडों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अलविदा दोस्तों, नमस्कार।